Hello everyone, Assalamu alaikum. Today we are discussing about the price consumption curve, and we are discussing different topics of the consumer theory. हमने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अर्लियर लेक्चर में डिस्कस किया कि प्राइसेस का कंजप्शन के साथ कैसा बिहेवियर है, फिर हमने बजट लाइन की बात करी, फिर हमने उसी में हमने थोड़ा सा देखा था कि यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के अंदर भी प्राइसेस का बहुत स्पेसिफिक रोल है. We will start this lecture with a short introduction of the indifference curve, and we conducted a separate lecture on the indifference curve and its behavior. तो हम ये देखना चाहते हैं कि एक्चुअली इंडिफरेंस कर्व हमें ये बता रहा था कि कंज्यूमर को एक सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है डिफरेंट कंजम्पशन ऑफ बंडल के साथ. प्राइस कंजम्पशन कर्व के अंदर हम ये बात देखेंगे कि जब एक कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को फिक्स कर लेता है, ऑप्टिमल बंडल चॉइस कर लेता है विद द गिवन बजट एंड गिविंग प्रेफरेंसेस गिवन यूटिलिटी, तो उसके बाद प्राइस उस पर कैसा इफ़ेक्ट डालती है. इस चीज़ को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि अगर लेट्स सपोज वी आर डिस्कसिंग द टू गुड केस एंड इन विच द वन गुड इज़ द एक्स एंड द सेकेंड गुड इज़ इक्वल टू वाई. So as this is a two good case, so what is happening basically, and we have the budget line in this way. So what is this कि कंज्यूमर अपना कंजम्पशन इस बजट लाइन के ऊपर कर सकता है. अब हमने देखा कि इंडिफरेंस कर्व बेसिकली जो उसका इंडिफरेंस कर्व का मैप होता है वो कहता है कि आप मुख्तलिफ आईसीज इस पर ड्रॉ कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि हर अगला आईसी एक हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बता रहा होता है. सो हम जब अपने, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है तो आप हायर टू हायर आईसीज को अचीव नहीं कर सकते. सो आपको अपनी बजट कंस्ट्रेंट में रहते हुए एक आईसी को अचीव करना पड़ेगा, इंटरफेस को अचीव करना पड़ेगा कि जिसके अंदर आप कंज्यूमर कह सकता है कि मुझे इतनी बजट के अंदर इतनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है जो कि मैं ऑप्टिमली यूज़ कर रहा हूँ. तो वो किस तरह बन सकता है, लेट्स सपोज कि वो एक कंजम्पशन आपको यहाँ पर मिल सकती है कि ये आपका एक आईसी बन गया और जिसमें आप कहते हैं कि मुझे एक सेटिस्फेक्शन लेवल यानी U1 मुझे यहाँ पर मिल रहा है. अब होता क्या है कि अगर आपकी बजट लाइन में चेंजेस वाक़ई होती हैं ड्यू टू प्राइसेस, तो हमें प्राइस कंजम्पशन कर्व देखना है. तो यानी कि इसका मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एक्स और स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वाई आप यहाँ कंज्यूम कर रहे हैं और अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो ये कंजम्पशन है. नाउ वी आर सेइंग दैट कि प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स हैज़ बीन इंक्रीज्ड. तो अगर हमने देखा कि वो प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज़ कर गई है तो हमने क्या देखा था, हमने प्रोजेक्ट लाइन में सिंपल देखा था कि प्राइसेस की वजह से स्लोप में चेंजेस वाक़ई होती हैं और जिस कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है हम उसके अंदर कमी वाक़ई करते हैं. तो डेफिनेटली ये हमारा मैथमेटिकली भी प्रूव हमने किया था कि हमारा जो बजट लाइन है वो यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगी और हम x1 के बजाय x2 कंज्यूम करने लग जाएंगे जो कि x1 से कम होगा. अगर वो कहता है कि मज़ीद प्राइसेस बढ़ गई हैं तो आप और मज़ीद कम हो जाएंगे और एक और लाइन को आप डाउन कर देंगे और आप कहेंगे कि x3 हम कंज्यूम कर रहे हैं. सो इसके नतीजे में आप इस वाले इंडिफरेंस कर्व पे तो नहीं रह सकेंगे क्योंकि आपको डेफिनेटली अपनी यूटिलिटी में कमी वाक़ई करनी पड़ेगी और एक नया कंजम्पशन आप लेंगे वो लुक लाइक हेयर हो सकता है और एक और नया कंजम्पशन आप लेंगे वो इधर हो सकता है. यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है, आप ये देखें कि पहले उसका इक्विलिब्रियम यहाँ था तो वो एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ एक्स यूज़ कर रहा था और स्पेसिफिक लेवल ऑफ वाई यूज़ कर रहा था. अब उसका इक्विलिब्रियम यहाँ चला गया है और फिर उसका इक्विलिब्रियम यहाँ चला गया है. सो इस सूरत हाल में वो कंटिन्यूसली एक्स के अंदर कमी वाक़ई कर रहा है बिकॉज कि एक्स की प्राइसेस मुस्तकिल बढ़ रही हैं. सो इफ़ वी विल जॉइन दीज ऑल द कर्व्स फर्दर, यही कॉन्सेप्ट अगर आगे लेके जाएं, so this is called basically price consumption curve. Very simple. So this is our price consumption curve and how can we drive
the demand curve from the price consumption curve? Very simple. On the downside, we draw a graph in which we are using the same commodities x and y, but now we are taking the x and on this side is the prices, because कि हम यहाँ पर डिमांड कर्व ड्रॉ करना चाहते हैं. सो अगर हम इनको इस पॉइंट्स को प्रोजेक्ट कर लें यहाँ पे, अगर हम प्रोजेक्ट करते हुए आ जाएं, सो एक्चुअली ये है x, ये है आपका x1, x2, x3, ये 3 डिफरेंट कमोडिटीज़ हैं. सो यहाँ पर आप ज़्यादा हैं, यहाँ पर उससे कम है और यहाँ पर उससे कम है. यही आपको प्राइस में फ़र्क लेके आइए ना. तो इसका मतलब ये है कि आपका जो प्राइस कर्व बनेगा वो इस तरह का होगा, और यू विल से कि स्पेसिफिक प्राइस पे P1 पे आप ये जैसे ही प्राइस बढ़ी आपने कमोडिटीज़ पे कमी वाक़ई की और P2 यूज़ करने लगे, और फिर और मज़ीद प्राइस बढ़ी तो आप P3 के पास पहुंच गए तो आपकी कमोडिटी. सो दिस इज़ बेसिकली कि हम प्राइस कंजम्पशन कर्व से डिमांड कर्व कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, और वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है कि आपका इस प्राइस पे आपकी प्राइस कंजम्पशन कर्व से आप सिंपल लेके आ रहे हैं, उसे ड्राइव कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा कमोडिटी है, फिर कम, और जैसे बिकॉज वाई कम, वाई इट इज़ लेस, वेरी सिंपल कि आप बजट लाइन को शिफ्ट किए जा रहे हैं. वाई वी आर शिफ्टिंग डाउनवर्ड? बिकॉज price of the good X is increasing. So this is the behavior of basically ordinary goods. These are the normal goods, simple goods. तो अगर ये सिंपल गुड्स है, ऑर्डिनरी गुड्स है, तो प्राइस कंजम्पशन पाथ का कर्व आपको इस तरह का नजर आएगा. हम एक और केस डिस्कस करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट फिनोमेना गिफिन पैराडॉक्स के नाम से मशहूर है, कि गिफिन गुड का केस अगर आपके पास आ जाए तो प्राइस कंजम्पशन कर्व कैसा ड्रा होगा. हम देखते हैं कि अगर वो गिफिन गुड केस है, सो इफ दिस इज अवर एक्स एंड वाई एंड दिस इज अवर बजट लाइन विच इज़ शोइंग दैट कि हम एक स्पेसिफिक अमाउंट में एक्स यूज़ करें, जितने भी इस पे बंडल्स मिलेंगे वो हमें एक स्पेसिफिक होगा. व्हाट हैपेंस इफ़ द प्राइसेस ऑफ द गुड एक्स हैज़ बीन डिक्रीज्ड? अगर फॉल कर जाती हैं तो आपकी बजट लाइन आउटवर्ड शिफ्ट होती है. हमने ये बात देखी थी कि वो श्रिंक नहीं होगी, वो मज़ीद एक्सपेंड होगी और वो यहाँ से यहाँ चली जाएगी. व्हाट हैपेंस इफ़ द प्राइस ऑफ द एक्स फर्दर फॉल्स? वो यहाँ चली जाएगी. सो दैट्स मीन यू आर ऑब्जर्विंग दैट कि इस बजट लाइन के ऊपर आपको स्पेसिफिक एक आईसी मिलेगा और आप कहते हैं कि जनाब मैं यहाँ पर अपनी कंजप्शन कर रहा था, सो इस पॉइंट के मुताबिक मेरा एक स्पेसिफिक एक्स कंज्यूम कर रहा था और वाई कंज्यूम कर रहा था, x1 y1. अकॉर्डिंग टू द गिवन गुड, when the prices increases, so commodity consumption has also increases, and if we reverse that, the prices decreases and consumption of that commodity is also decreases. अब इधर हमारा केस में प्राइसेस में कमी वाक़ई हो रही है, आपकी बजट लाइन आगे शिफ्ट हो रही है. कमी के बुनियाद पर कंज्यूमर उसकी कंजम्पशन में मज़ीद डिक्लाइन लेके आएगा. मज़ीद डिक्लाइन लेके आएगा, इसका मतलब ये है कि अब वो अपने आईसी को यहाँ ले जाएगा. यानी कि होना ये चाहिए था कि वो इससे आगे जाता, लेकिन उसने तो इसकी कमी में मज़ीद यानी x1 से भी कमी करके x2 पे लेके आ गया. और ये होना चाहिए था कि वो लाएगा तो वो यहाँ चला जाएगा, यानी कि वो एक और कमी वाक़ई कर देगा x3. सो दिस इज़ बेसिकली द गिफिन पैराडॉक्स. और हो कह रहा है कि इस सूरत हाल में आपको अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक इस शेप का प्राइस कंजम्पशन कर्व आपको मिलेगा, जो कि आपको ये बता रहा होगा कि आप प्राइसेस के
डिक्लाइन से उस स्पेसिफिक कमोडिटी को मज़ीद कम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो एक गिवन गुड केस है। और आपका जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिव स्लोप के बजाय पॉजिटिवली स्लोप्ड हो जाएगा, बिकॉज कि अगर आप ये तमाम चीज़ें यानी ये आपकी एक कम गुड है, उसके बाद ये ज़्यादा कंजम्पशन है, फिर ये उससे ज़्यादा कंजम्पशन है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन लेने के लिए बेसिकली क्या कर रहे हैं, प्राइसेस को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। यानी कि अगर आपको कम कंजम्पशन को बढ़ाना है तो प्राइसेस भी हाई चाहिए। तो पॉजिटिव रिलेशनशिप कब होता है, जब गुड गिवन होती है। सो लेट्स मीन वी विल फाइंड आउट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। Consumption is increasing, price is also increasing. This is the against of the demand law, and then because this is the given good case, so we learn the price consumption curve for the both cases, for the ordinary goods and for the given good case.